जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित शांति की मान्यता नोबेल शांति पुरस्कार किसी को नहीं मिलती, तो ये सिर्फ एक पुरस्कार का विषय नहीं रह जाता। ये एक पूरे वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक और मानवाधिकार दृष्टिकोण की चर्चा का केंद्र बन जाता है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला, और जैसे ही ये खबर सामने आई तो मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा जितनी की विजेता की नहीं, उससे कहीं ज्यादा उछली। ट्रंप हमेशा से शांति पुरस्कार पाने की इच्छा व्यक्त करते आए हैं। उन्होंने बार बार दावा किया कि उन्होंने दुनिया के कई युद्धों को रोकने में भूमिका निभाई, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को कम किया और कई देशों के बीच तनाव को हल किया। लेकिन इस बार नोबेल कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि शांति के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल युद्धों को रोकना या अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक मीडियम बन के रह जाना पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, ट्रंप को शांति पुरस्कार ना मिलने की चर्चा जितनी जोरदार है, उससे कई अधिक प्रेरक और रोमांचक कहानी उस महिला की है जिसके लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। वेनेजुएला की मरिया कोरिना मचाओ, एक ऐसी महिला जिसकी जंग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता और लोकतंत्र के लिए लड़ाई की मिसाल है। मरिया कोरिना मचाओ एक 58 वर्षीय इंजीनियर, 3 बच्चों की मां और उदारवादी नेता है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पेशे से नहीं बल्कि उनके साहस, स्थिरता और लोकतंत्र के प्रति अटूट समर्पण से है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि वेनेजुएला में 2013 से निकोलस मदुरो की तानाशाही सत्ता में है। ये हुकूमत विपक्ष को हर संभव तरीके से कुचलने में लगी रही। राजनीतिक नेताओं को मुकदमों में फंसाना, जेल में डालना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना। ऐसे माहौल में मरिया ने न केवल अपने लिए लड़ाई लड़ी बल्कि पूरे देश की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया। नोबेल पुरस्कार समिति ने उनके लिए लिखा कि इस गहराते अंधेरे में मरिया ने लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। उन्होंने अपने जीवन की कल्पना सिर्फ वेनेजुएला और उसके लोकतंत्र में की है। इस वर्ष मरिया कोरिना मचाओ को सम्मानित करने का अर्थ केवल उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता देना नहीं था। यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए दिया गया है जो तानाशाही के खिलाफ खड़े होते हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जोखिम उठाते हैं। मरिया ने कभी नोबेल पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया, ना ही उन्हें वैश्विक मीडिया की संपादकीय कवरेज की आवश्यकता थी। उन्होंने केवल अपने देश और लोकतंत्र के लिए काम किया, और यही वजह है कि नोबेल कमेटी ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के योग्य पाया। 2024 के वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव में मरिया विपक्ष की ओर से उम्मीदवार थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को रोक दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा बनाए रखी। उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में तैयार किया। सरकार के भय को नकारते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर बूथ पर निगरानी रहे और चुनाव में हुई धांधली के सबूत दुनिया तक पहुंचाए गए। उनके संगठन सुमाते लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के लिए काम करता है। मरिया ने ये सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि ये सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष है। नोबेल समिति ने स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार केवल मरिया कोरिना मचाओ का नहीं, बल्कि उनके माध्यम से तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी ताकतों को चुनौती देने के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार साहस, कड़ी मेहनत और लोकतंत्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। तो देखिए, इसी बीच ट्रंप की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। ट्रंप हमेशा अपने आप को शांति का राष्ट्रपति मानते रहे। उन्होंने बार बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध को रोका और देशों के बीच संघर्ष कम किया। उन्होंने जनवरी 2025 में मरिया कोरिना मचाओ की प्रशंसा की और मुक्त वेनेजुएला के लिए लड़ रहे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी कहा। लेकिन ट्रंप की कोशिशें केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पुरस्कार पाने की इच्छा के रूप में देखी गई। गार्डियन अखबार ने लिखा कि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी राष्ट्रपति की विदेश नीति नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत से इतनी प्रभावित रही हो। ट्रंप ने खुद 50 बार ये दावा किया कि उन्होंने युद्धों को रोका,
लेकिन उनके कदम अक्सर आक्रामक रहे। उदाहरण के लिए, अमेरिका का रक्षा विभाग अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाता है, जबकि वे खुद शांति का प्रतीक बनने का दावा करते हैं। नॉर्वे में भी ट्रंप के लिए चिंता का माहौल था। अगस्त में उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री से टैरिफ और नोबेल पुरस्कार पर चर्चा की। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति इतना अस्थिर और निरंकुशवादी हो तो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर भारत में इस पुरस्कार की चर्चा ने एक अलग राजनीतिक हलचल पैदा की। कुछ मीडिया हाउस ने नोबेल समिति के एक सदस्य के कथित बयान को आधार बनाकर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन मरिया कोलिना मचाओ की कहानी सुनकर भारत में भी कई लोग असहज हो सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य और संघर्ष आज भारत के सवालों और चुनौतियों से बहुत मेल खाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा, स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई और मानवाधिकारों की सुरक्षा, ये सभी आज कई देशों में चर्चा का विषय है। मरिया की कहानी ये साबित करती है कि लोकतंत्र उन्हीं पर निर्भर है जो चुप रहने से इनकार करते हैं। उन्होंने अपनी जान का जोखिम उठाया, भूमिगत रहकर काम किया और लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। उनके प्रयास ये दिखाते हैं कि सच्ची शांति केवल तब संभव है जब लोकतंत्र मजबूत हो और लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने से डरे नहीं। तो देखिए, ये बोला जा सकता है कि इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार केवल एक नाम का सम्मान नहीं है। ये एक संदेश है, एक चेतावनी और एक प्रेरणा का प्रतीक। ये पुरस्कार इस बात का सबूत है कि सच्ची शांति केवल तब संभव है जब लोग चुप नहीं रहते, जब नागरिक, नेता और समाज के लोग अपनी आवाज उठाने का साहस दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम मिलना इस पुरस्कार में केवल एक चर्चा का विषय बन गया, लेकिन असली सार इस महिला में छुपा है, वेनेजुएला की मरिया कोलिना मचाओ। मरिया का संघर्ष और उनकी जीत ये दिखाती है कि लोकतंत्र केवल शब्दों में नहीं होता। ये हर दिन की मेहनत, हर दिन की जागरूकता और हर दिन के छोटे छोटे संघर्षों का परिणाम होता है। 2023 से लेकर आज तक वेनेजुएला की तानाशाही सरकार ने हर संभव कोशिश की कि विरोधियों की आवाज दबा दी जाए। विपक्ष के नेताओं को मुकदमे में फंसा दिया गया, जेल में डाला गया, चुनावों को नियंत्रित किया गया और जनता की आवाज को निरस्तर करने के लिए हर संभव तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस गहरे अंधेरे में मरिया ने लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। मरिया ने कभी नोबेल पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने कभी भी मीडिया में अपनी तारीफ करवाने की कोशिश भी नहीं की। उनका काम केवल जनता और लोकतंत्र के लिए था। उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में तैयार किया और सुनिश्चित किया कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी छिपी ना रह जाए। उनके संगठन सुमाती ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह काम किया और यही वजह है कि नोबेल समिति ने उन्हें ये सम्मान दिया। ये पुरस्कार सिर्फ मरिया को नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और उनके द्वारा जलाई गई उम्मीद की मशाल के माध्यम से पूरे तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी ताकतों को चुनौती देने के लिए है। ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शांति और लोकतंत्र की रक्षा केवल उन लोगों से होती है जो उठ खड़े होते हैं, जो डरते नहीं और जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ट्रंप को ये पुरस्कार ना मिलना, चाहे जितने भी चर्चा में रहा हो, इस कहानी की गहराई और सार को कम नहीं करता। ट्रंप हमेशा से शांति का प्रतीक बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत से दावे किए, जैसे कि उन्होंने युद्ध को रोका और वैश्विक विवादों को हल किया। लेकिन नोबेल पुरस्कार समिति ने स्पष्ट कर दिया कि केवल युद्ध रोकना या विवाद कम करना ही शांति नहीं। शांति की असली परिभाषा उस संघर्ष में छुपी है जो व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक प्रतिष्ठा या मीडिया की तारीफ की उम्मीद के बिना किया जाता हो। मरिया की कहानी ये भी बताती है कि लोकतंत्र सिर्फ कानून और संविधान से नहीं चलता। ये उन लोगों से चलता है जो नियमों को तोड़ने, डर को चुनौती देने और तानाशाही के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं। मरिया ने अपनी जान का जोखिम उठाया, भूमिगत रहकर काम किया और लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी।
उनके संघर्ष की गहराई इतनी थी कि दुनिया को ये एहसास हुआ कि लोकतंत्र की रक्षा केवल शक्तिशाली देशों या नेताओं का काम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मरिया ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र उन्हीं पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि स्वतंत्रता और शांति केवल देने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हर दिन जीती जाने वाली लड़ाई है। उनका संघर्ष ये सिखाता है कि जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक लोकतंत्र और शांति की मुशाल कभी बुझती नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT।